हाय गाइस, कैसे हैं? चलिए, इससे पहले हमने एनसीईआरटी के बारे में बात कर चुका था। एनसीईआरटी के बारे में बात कर चुका था। अगर आप नहीं देखें वीडियो को तो प्लीज़ आप जाकर के उस वीडियो को देख लें, ताकि जो हम इस चीज़ों को आसानी से समझ सके, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, आइए हम देखते हैं मोलालिटी के बारे में। एक पढ़े थे हमने मोलारिटी, जिसको कैपिटल एम से बोलते हैं, मोलालिटी को स्मॉल एम से बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो उसमें मोलारिटी कैपिटल एम के लिए नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम पढ़े थे, और सॉल्यूशन के लिए लिखा था लीटर में लिखा था। ठीक है, मोलालिटी के केस में सिर्फ एक डिफरेंस है, नंबर ऑफ मोल ऊपर में रहेगा, यहाँ पे होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और वो भी केजी में होता है। ठीक है, इसका यूनिट केजी में होता है, यहाँ पे लीटर में होता है, यहाँ पे केजी में होता है, बट ये सॉल्यूशन का होता है और ये सॉल्वेंट का होता है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। अगर आप याद रख सके तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोलालिटी, तो मोलालिटी के केस में मोलालिटी एम से डिफाइन करते हैं। इज मोलालिटी ब्रैकेट में लिखा है एम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखिए वहां पे क्या लिखा था ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा बोला था। अब क्या था, नंबर ऑफ मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट की बात है। देखिए पर केजी ऑफ व्हाट, यहाँ पे देखिए पर केजी ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, देयर इज पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एंड एक्सप्रेस एज द मोलालिटी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ये चीजें लिखा है। एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, 1.00 मोल पर केजी इक्वल टू, इसको बोलते हैं 1.00 m। ठीक है, पर केजी, इसका मतलब साफ पता चलता है। इसके लिए बात करें तो नंबर ऑफ मोल पर केजी, ऐसे समझिए, ये इसका यूनिट ये होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिखा है एग्जांपल में, 1.00 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ KCl मींस दैट 1 मोल, ये देखिए क्या लिखा हुआ, 1 मोल यानी कि 1 मोल बराबर 74.5 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। मैंने कहा जो 1 kg ऑफ वाटर नहीं, 1 kg ऑफ सॉल्यूशन नहीं, 1 kg ऑफ वाटर की बात बोला है। सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा है। तो 1 मोल बराबर 1 मोल KCl बराबर क्या होता है, 74.5 ग्राम हो जाएगा, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर में डिजॉल्व है। ठीक है, अब क्या लिखा है, ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हैज इट्स ओन मेरिट एंड डिमेरिट। सबका अपना अपना मेरिट और डिमेरिट है। जितने सारे कंसंट्रेशन के बारे में पढ़े हैं, सबकी अपनी अपनी मेरिट और डिमेरिट्स है। तो किसकी मेरिट है, किसकी डिमेरिट्स है, इसके बारे में नहीं हमको जानना है, बस इतना जानना जरूरी है कि इसके बारे में क्या कहता है। ये देखिए मास परसेंट, मास परसेंट का मतलब क्या होता है, मास परसेंट माने W/W। ठीक है, उसके बाद से लिखा है ppm। ppm का मतलब क्या होता है भाई, ppm का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ B, N ऑफ A प्लस N ऑफ B। ठीक है, थर्ड केस में क्या बोला है, मोलालिटी। मोलालिटी स्मॉल m बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ठीक है, क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, बोलो। टेम्परेचर से, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर और क्या क्या रिलेशन होता है। सपोज PV इक्वल टू nRT है, मैं मान लेता हूं, क्या प्रेशर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएगा, नहीं। R बढ़ जाएगा, नहीं, इसका कोई फर्क नहीं। ये प्रेशर और क्या होता है, वॉल्यूम से ही रिलेटेड होता है। टेम्परेचर डिपेंड ऑन क्या, वॉल्यूम और प्रेशर। प्रेशर या तो चेंज होगा या डिक्रीज करेगा, या वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, देखना पड़ेगा क्या होता है। यानी कि ये चीज समझ में आया। तो राइट नाउ हम प्रेशर की बातें नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अगर टेम्परेचर को सपोज बढ़ाऊंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, PV इक्वल टू nRT से हम बात कर ली। हालांकि हमने ये PV इक्वल टू nRT ओनली फॉर द गैसियस स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताना चाहता हूं जो कभी भी कंटेनर को जब हीट अप करते हैं तो वॉल्यूम को एक्सपेंड करना चाहता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इवेपोरेशन होता होगा, तो इसके होता होगा नहीं, होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो हम बाद में देखेंगे इसके लिए, बट राइट नाउ मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से वेट में, जिसमें भी वेट गिवन होगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसमें वॉल्यूम होगा उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो यहां देखिए क्या लिख दिया है,
मास परसेंट, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी आर, ये देखिएगा आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। वेयर एज मोलारिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, मोलारिटी बराबर क्या होता है, एन बाई वी होता है। मोलारिटी बराबर क्या होता है, एन बाई वी। और वॉल्यूम बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो, मोलारिटी घटेगा। इसका मतलब क्या कहता है, टेम्परेचर को अगर घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलो। अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, घटेगा, घटेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मींस व्हाट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्या, कैपिटल एम। अब मैं जो नोट्स बताऊंगा आपको, तो जब भी मैं कंसंट्रेशन टर्म आपके सामने रखूंगा नोट्स में, जब नोट्स बताऊंगा उस केस में, तो मैं इसके लिए एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वो अलग, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है वो अलग। ये दोनों को हम डिस्टिंग्विश करके, और यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म, यहाँ पे कंसंट्रेशन, अब सबके इंडिविजुअल पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में सारे कंसंट्रेशन टर्म के लिए जो 12th में आपको पढ़ना है वही दिया है, लेकिन जो जेई मेन में पढ़ना है, जेई एडवांस में पढ़ना है, जो नीट में पढ़ना है, उस कुछ चीजों को मिसिंग है, कुछ चीजें इसमें नहीं है जो जेई एडवांस और जेई मेन में। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैं अपना जो नोट्स दूंगा उसमें कंप्लीट प्रॉपर तरीके से होगा। बस कंसंट्रेशन टर्म आया है, कंसंट्रेशन का क्या नोट्स होना चाहिए, हमने क्या क्या चीजें इसमें है और क्या चीजें नहीं है, जो है उसको कैसे इजी वे में हम कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और जो नहीं है उसको क्या क्या मिसिंग है उसको भी हम लिखेंगे। ये 12th स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन नीट में थोड़ा सिलेबस ऐड होता है इसके अलावा भी, और जेई में तो होता ही है, एडवांस जेई एडवांस में तो बात है ही। खैर ये देखिएगा, ये मोल फ्रैक्शन में देख लिया, क्योंकि ये लिखा हुआ दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये लिख दिया ना, दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट, मास डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो मोलालिटी से हमने क्या समझा, देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, मोलालिटी के बारे में क्या सीखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बनाने का कोशिश किया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मोलालिटी, इतना ग्राम लिखा हुआ ऑफ इथानोइक एसिड। ठीक है, आप याद भी करते रहेंगे, ये CH3COOH होता है इथानोइक एसिड के लिए, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या बताइएगा, बेंजीन सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है, क्या होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट होगा, दी जाता सॉल्वेंट। ठीक है, और इसका अमाउंट कम है तो दी जाता सॉल्यूट, ये तो हमको समझ में आ ही गया। और मोलालिटी पूछा है, कैलकुलेट द मोलालिटी, तो स्मॉल m बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये तो समझ ही गए आप। तो क्या लिखा, मोलर मास ऑफ C2H4O2, इसी को फॉर्म में लिखा है, इसी फॉर्म में लिखा है, देखिए कंडेंस फॉर्म में लिख देगा तो C2H4O2 हो जाएगा, इसका मोलर मास निकालेंगे तो 60 ग्राम आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, राइट। ओके, नंबर ऑफ ये मोल्स ऑफ C2H5 के लिए क्या करेंगे, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, तो यहां से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा कितना, 0.0417 मोल हो जाएगा। अब कहता है जो मास ऑफ बेंजीन इन 1 kg, यानी कि जो मास ऑफ बेंजीन इन केजी, सॉरी मास ऑफ बेंजीन इन केजी के केस में क्या होता है, 75 ग्राम लिखा है, डिवाइडेड बाय केजी के लिए क्या लिखेंगे बोलिए, तो यहाँ पे 1000 ग्राम पर केजी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत होती है बच्चों के लिए, क्या दिक्कतें होती है, आप क्या करते हैं कि जो 75 कर दिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दिए, ठीक है ये ग्राम है, कहते हैं ये भी ग्राम है, तो भैया ये ग्राम पर केजी होता ना, नहीं तो ये कट जाएगा तो ये, तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे देखिए दिस एंड दिस, यानी कि 75 डिवाइडेड बाय 1000 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट थोड़ा सा माइन्यूट है, एकदम समझने की जरूरत है, जो किसी भी केजी को ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें तो कैसे होता है, उसके लिए ग्राम पर केजी होता है उसके लिए। ठीक है, 1000 ग्राम पर केजी यहां से कर लेंगे, सेम एज वॉल्यूम के केस में भी वैसे ही आया था, 1000 ml पर लीटर, ऐसे उसको लिखते हैं। ठीक है, अब मोलालिटी बराबर आप समझ ही गए हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या दिखेंगे, यहाँ पे मोल्स ऑफ C2H5O2 डिवाइडेड बाय द केजी ऑफ बेंजीन। ये सब करने के बाद से यहाँ पे इसी को देख लीजिए, यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल पता है, यहाँ पे 1000 होता तो ये ऊपर चला गया, यहाँ पे ग्राम ग्राम कट जाएगा तो 1000 हो जाता है, यानी कि ये क्या यूनिट हो जाएगा, मोल पर केजी यूनिट भी हो जाएगा। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, 0.556 मोल पर केजी, यस और नो। ठीक है,
ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम बात करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन क्या होता है, इसके लिए 5 क्वेश्चन एक ही समय हम देखेंगे। ठीक है, चले आज इतना ही तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।